आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली जय गुरुदेव। आज एक नया प्रयोग बताया जा रहा है आपको होली के उपलक्ष्य में। होलिका दहन के दिन ये कुछ प्रयोग बताया जा रहा है आपको, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही कारगर प्रयोग बताया जा रहा है आपको। छोटा प्रयोग है लेकिन असर 1000 गुना होगा इसका। जिन भी लोगों को परेशानी है, ऊपरी भटक चुके हैं, धामों में साधकों के पास जाके, भक्तों के पास, संतों के पास जाके बीमारी दूर नहीं हो रही, चाहे वो ऊपरी हो, चाहे कोई रोग रूप के रूप में आपके साथ में कोई बीमारी है, कई सालों से कोई बिस्तर पे है, या कोई ऐसा रोग है जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा, आप दवा करते जा रहे हैं पर रोग का निवारण नहीं हो रहा, कि किसी प्रकार का भी रोग हो सकता है। मानसिक, शारीरिक या काम धंधे से परेशान है जो लोग, काम धंधे में बरकत नहीं हो रही है, लग रहा है कि काम धंधा हमारा किसी ने बांध दिया है। होता है, ये सब कुछ भी होता है। और किसी भी प्रकार के विघ्न, परिवार में किसी प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको दिया जा रहा है। ये उपाय आपने कब करना है? जिस दिन होलिका दहन होता है, दारुरात्रि में नहीं, छोटी होली पे नहीं, जिस दिन होलिका जलती है, धुरंडी वाले दिन। आपने करना क्या है? अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किए कराए का प्रभाव है, आपको लगता है कि ये कराए का प्रभाव है, पहले तो उनके लिए उपाय बता दिया जाएगा आपको। आपके घर में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ऊपरी किया कराया है, आपको लगता है, और वो प्रेतग्रस्त है, तो आपने करना क्या है? आपने एक लेना है काला धागा, काली रील ले सकते हैं, 5-7 रुपये की काली रील आती है, एक रील ले लें। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है या इस प्रकार से कोई बाधा से ग्रस्त है, या किसी का रोग सही नहीं हो रहा, कोई रोग है, पुराना रोग चल रहा है किसी के ऊपर, तो उस व्यक्ति को आप एक बिस्तर पर लेटाएं। बिस्तर पर लेटाने के बाद सर से लेके पैर तक वो काला धागा नापें। सर से शुरू करेंगे और पैर के अंगूठे तक, अंगुष्ठ तक उस धागे को लेके आएंगे। फिर उस अंगुष्ठ से ही उस धागे को घुमा देंगे। उस धागे को अंगुष्ठ पे घुमाना है, लपेटना है उसके ऊपर, वापस सर तक लेके जाएंगे। सर पे ले जाके उस धागे को आपने तोड़ देना है। क्या करना है? उस धागे को वहीं पे तोड़ देना है, और वो धागा सीधा सीधा उसके ऊपर से उठा के ऐसे अलग कर लेना है। फिर क्या करना है? आपने 14 लौंग, साबुत लौंग फूल वाले 14 लौंग लेने हैं आपने। 2-2 के जोड़े में हर जगह उसी धागे के अंदर उसमें गीठा मार के पूरी माला तैयार करनी है। उस धागे की एक माला तैयार करनी है। उसमें 14 लौंग आपने बीच में फिट करने हैं, जोड़े के अंदर 2-2 करके 14 लौंग लगानी है उसके अंदर। ये कार्य हो गया। इसको बना के आप एक तरफ रख लें घर में पहले। फिर 7 बताशे, 7 कपूर के टुकड़े और 2 लड्डू, ये सामान लेके उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बारी उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी उतारना है। अब ये सारा उतारा हो गया आपका। अब इसको करना क्या है? जिस दिन होलिका दहन होगा, जलने से पहले आपने करना क्या है, और एक दिन पहले इस सामग्री के साथ में घर में कोई आपके लक्कड़ पड़ी हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, नहीं है तो बाहर से ले आओ। एक दिन पहले लकड़ी का टुकड़ा कोई भी घर में ला कर रखना है आपने।
2 किलो 1 किलो लक्कड़ ले आए और वो लक्कड़ जिस भी व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधा है या कोई रोग है उसका हाथ लगवाएं और उस लक्कड़ को वहाँ रखवाएं होलिका के अंदर। जब होलिका दहन होने से पहले वहाँ आपने रखवानी है। और जो धागा बताया था हमने आपको जिसमें लौंग लगानी है वो होलिका में लपेट दें। आधे में आए, छोटी जगह होती है तो पूरे में आ जाएगा, बड़ी जगह है तो छोटे में आ जाएगा, उसको ऊपर लपेट दें। सिर्फ यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी हुआ करती हैं होलिका दहन से पहले, वहाँ उस धागे को लपेट दें लोगों समेत। और जो आपने प्रसाद बताया हमने आपको 2 लड्डू, 7 बताशे और 7 टुकड़े कपूर के, ये आपने उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के एक ही हाथ से, और ये सब भी आपने होलिका दहन होने से पहले उसमें रख देना है लक्कड़ समेत। और जब होलिका दहन होगा उसके दहन होने के बाद जो भी कोई ये सामान लेके जाएगा, होलिका दहन होने तो रुक रहा हूँ आपको वहाँ पे। होलिका दहन होने के बाद आपने 3 परिक्रमा करनी है। जैसे अभी सामान रखा है, होलिका दहन का समय शाम का है, 5 बजेगा 6 बजेगा, आप दोपहर में रखा है कोई बात नहीं, घर आ जाइए, शाम के टाइम में दोबारा जाइए वहीं पे और 3 चक्कर मारिए। या 1 घंटा पहले भी जा सकते हैं होलिका दहन होने से पहले, या आधा घंटा पहले, या दोपहर को रख दें शाम को चले जाएं, जैसा आपको ठीक लगे। 3 परिक्रमा करनी है होलिका की। क्योंकि इसका महत्व इतना है कि सारी ही दुख दरिद्रता, जिसका काम नहीं चल रहा वो भी कर सकते हैं, जिसका काम नहीं चल रहा उसको लौंग उतारने की जरूरत नहीं है ऊपर से। ये धागे वाली प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ 7 बतासे, 14 लौंग के जोड़े, 7 लौंग के जोड़े, जिसका काम धंधा नहीं चल रहा, 7 बतासे, 14 लौंग के जोड़े, 14 लौंग मतलब ये 7 जोड़े हो गए, 14 लौंग और 7 कपूर के टुकड़े और 2 लड्डू। सिर्फ जो भी आपकी इच्छा है मन में, जो काम धंधा नहीं चल रहा आपका, दुकान है, कोई आपकी रोज़गार की जगह है वहाँ पे, उसमें घुमा के अब सिर्फ आपने एक बारी वहाँ जाके छोड़ के आना है। इसको अपने पहले वहाँ से लेके जाना है, उसमें घुमाना है पूरा सामान ये, और वहाँ छोड़ के आना है। रोज़गार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो आपने सिर्फ घुमाना किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ वहाँ जाके अपने हाथ से प्रसाद चलाना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, भगवती ने चाहा तो सबका कल्याण होगा। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।